सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मेरे लफ्ज़ों को बुज़ुर्गों की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए। हजरात, जिस इदारे को वजूद में आए हुए कुल जैसा कि मेरे इल्म में है 75 दिन हुए, उस इदारे के एक जिम्मेदार बस्ताज हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला से आप बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अशार सुन करके अपनी नेकियों के जंबील को पावजन कर रहे थे। अब साहिबे सज्जादा के हुक्म की तामील करते हुए मैं चाहता ही हूं कि एक गुफ्तगू हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा मचल के आप कह लें सुभान अल्लाह, और मचल के कह लें सुभान अल्लाह। बड़ी सआदत की बात है, खानकाहे हशमतिया ने क्या क्या काम किया है। यकीनन ऐसे नहीं पूरे हिंदुस्तान और बीरूने हिंद लोग नारा लगाते हैं। सच्चाई यह है कि हुजूर मजहरे आला हजरत के कदमों की अगर बरकतें बस्ती गोंडा और सिद्धार्थ नगर की जमीन को ना मिली होती तो आज सुन्नियत की ये बहार देखने को ना मिली होती। आप जिन्हें सुन रहे थे, चंद दिनों पहले अल्लाह और उसके रसूल का करम हुआ, इन्होंने इस्लाम जैसी अजीम दौलत कबूल की और उस लहजे को आप सुन रहे थे। अगर इसका इल्म पहले आपको होता तो यकीनन आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती। हमारे पड़ोसी जिले फैजाबाद के एक हिंदू शायर ने एक मुशायरे में कहा था कि मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की। अब तुम चल के कह लो यार सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि कलमा पढ़ने वाले सिर्फ मुसलमान ही गुजरे हैं। हुजूर शायर हसन मियां भी बैठे हुए हैं, इनके कदमों को चूमते हुए शेर आप तक पहुंच रहा है। और जो लोग खड़े हैं, खड़े आप हैं, यकीनन तकलीफ हमें हो रही है। आप बैठ जाएं, हाँ बैठ जाएं, देर तक प्रोग्राम होना, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाएं, बैठ जाएं। हाँ शहबाज भाई, सिर्फ आप ही को नहीं, प्रोग्राम हिंदुस्तान के बाहर भी शहबाजिया एजेंसी के जरिए, शमीमी नेटवर्क के जरिए लोग देख रहे हैं। आप बैठ जाए इत्मीनान के साथ, जलसे को बाद में आप देख लीजिएगा। अभी सिर्फ स्टेज पर आने वाले लोगों को देखें। जरा एक बार आप हैं, अपने होने का सबूत दीजिए और मचल के कह लीजिए सुभान अल्लाह। मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 दिनों से भारी है एक घड़ी मदीने की। और वहां से लौट के आओगे तो पांव धो के पी लूंगा, अरे किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। वहां से लौट के आओगे तो पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। फहरिस्त के हवाले से एक शख्स है जो खिताब करने के लिए आ रहा है। कौन ऐसा शख्स है जो पढ़ा लिखा हो और पढ़े लिखे लोगों के सोहबत में बैठता हो और दारुल उलूम अहले सुन्नत इमदादुल उलूम मटहना को ना जानता हो। वही के जिम्मेदार असातिज़े किराम के फहरिस्त में शुमार किए जाने वाले एक ऐसे शख्स की आमद हो रही है जिसकी 10 मिनट की इल्मी और फिक्री गुफ्तगू सुन ले, यकीनन अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो आपके जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। इन तमाम तर मशाइखीने किराम, उलमाए किराम के मौजूदगी में जो शख्स बयान करने के लिए हम तक आप तक पहुंच रहा है, जमाना बहुत ही खुलूस व अदब के साथ उसके गुफ्तगू को सुनता भी है और उसके बताए हुए अक़वाल पर अमल भी करता है, जिन्हें लोग हज़रत अल्लामा अहमद रजा साहब किबला अमजदी का नाम देते हैं। मैं बहुत ही खुलूस व अदब के साथ उनके बारगाहे नूर में गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं, लेकिन मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि आप रब की बड़ाई बयान कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मशहूदे मिल्लत उर्से कलंदरी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, तलब से भी उनको सेवा दे रहे हैं। आका के दर पे जो सदा दे रहे हैं, जमाने के सारे मरीजों से कह दो क्या, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे खैश हैरानम अगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगसनी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द उस्यानम अगसनी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमीदानम अगसनी या रसूल अल्लाह। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकश्ता रात कुश्ती। बहक़ ख़ाजा उस्मान हारूनी अल मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। आइए इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ, जिसको जितना नबी से प्यार है उतनी ही बुलंद आवाज़ में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में सलातों व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर एक से बढ़कर एक आलिमे दीन मौजूद हैं। यह हकीर चंद मिनट के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ और ये बताने के लिए कि पीर किस काम आता है। यकीनन हमारे असलाफ ने औलियाए किराम के फ़ज़ाइल पर बहुत मुनाज़रे कर लिए। अल्लामा रियाज़ हैदर अनफी साहब क़िबला ने बहुत लोगों को बताया कि वली के फ़ज़ाइल व मनाक़िब क्या है, लेकिन पीर किस काम के लिए आता है। आओ मैं आपको बताऊं, हज़रत शेख शहाबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पाए के बुजुर्ग हैं, अपने वक्त के एक पाए के बुजुर्ग हैं। आप सफ़र करना शुरू करते हैं, जंगल में जब पहुँचते हैं आप अपना मुसल्ला डाल दिया करते हैं। नमाज का वक्त हुआ, मुसल्ला डाल दिए। आपका मुसल्ला डालना होता है कि लोग हुजूम दर हुजूम आपके पीछे खड़े हो जाया करते हैं। एक गैर मुस्लिम लड़की का गुजर होता है, उसने एक आदमी से पूछा ये कौन है जो पीछे लोग इनके खड़े हैं। एक आदमी ने बताया कि ये हम लोगों के पीर हैं। कहा पीर किस काम के आते हैं? कहा उन्हीं से पूछ लो कि पीर किस काम के लिए आते, किस काम के लिए आते हैं। अल्लाह पर इतना सुनना था। वो लड़की हजरत शेख शहाबुद्दीन बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान के करीब होती है, कहती हुजूर आप कौन हैं? अल्लाह पर इतना सुनना था। हजरत शेख शहाबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं मैं मुसलमानों का पीर हूँ। कहा पीर किस काम के लिए है? अल्लाह पर इतना सुनना था। हजरत शेख शहाबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि जब जो है कोई मुरीद बन जाया करता है, अगर मुसीबत उसको पड़ाती है तो पीर उसकी मदद करता है। अल्लाह पर इतना सुनना था। वो लड़की कहती
क्या बात है। मुसीबत मुझ पर भी आ सकती है। एक काम कीजिए, आप भी मुझे अपना मुरीदा बना लीजिए। अल्लाह अकबर। हज़रत शेख शहाबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं, पहले कलमे तय्यबा पढ़ ले, वो कलमा पढ़ती है आप अपने जो है मुरीदा में शामिल कर लिया करते हैं, अपना मुरीद बना लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। पीर से इजाजत लेकर चलती है। जब जाया करती नेक वली कामिल की नजर पड़ी है, अब उसका नसीबा बुलंद होना शुरू होता है, क्योंकि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो कट जाती है जंजीरें। अल्लाह अकबर। वो चलती है इजाजत लेकर के। एक बादशाह क्या मुलाजमत कर रही थी, धीरे धीरे उसके किस्मत का सितारा बुलंद होता है, आला मनसब पर फाइज होती है। अब जब उसके हम मनसब खादिमाएं थी देखकर चलने लगती है, सोचती है इसको दरबार से कैसे निकाला जाए। वो चोरी बादशाह के दरबार में चोरी कर लिया करती है। चोरी करने के बाद इल्जाम उस पर डाल दिया करती है। बादशाह उस लड़की को तलब करता है, कहता है बता तूने चोरी की है कि नहीं की है। इतना उसका सुनना होता है, उसकी नजरें झुक जाया करती है, आंखों से अश्क जारी हो जाया करते हैं। वो कहती है मैंने चोरी नहीं की है। सब कहती है मैंने देखा किसने चोरी की है, मैंने देखा किसने माल को चुराया है। अल्लाह अकबर। इतना उसका कहना, तमाम लोगों का कहना था। वो लड़की अपनी दलील पे दलील अपनी बातें पेश कर रही है। बादशाह ने कहा कोई गवाह हो तो लाओ। उसने कहा हुजूर गवाह कहाँ से लाओ, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मैं गवाह कहाँ से लाऊं। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। बादशाह कहते इसे कैद खाने में डाल दिया जाए, 8 दिन के बाद इसे सजाए मौत दे दी जाएगी। इतना वो सुनना था। वो घबरा जाती है, रोने लगती है। अब अपने पीर को याद करती है कि मेरे पीर ने मुझसे कहा था कि अगर मुसीबत आएगी अपने पीर को याद करोगी तो पीर मदद फरमाएगा। ये सोचती है, जेल खाने में जाया करती है। जेल खाने के अंदर रातों दिन रोती है और बुखारे वाले बुजुर्ग को पुकारती है। वो बुखारे वाले बुजुर्ग अब तो चले आओ, तुम्हारी मुरीदा मुसीबत में है, तुम्हारी मुरीदा परेशानी में है, मेरी मदद फरमा दो। 8 दिन गुजर गए, कोई हालत दरियाफ्त करने के लिए नहीं आया। अल्लाह अकबर। वो बच्ची घबराई हुई है। जल्लादों ने उसके हाथ को पीछे लाकर बात किया। हुक्म बादशाह देता है किसी किले की दीवार पे ले जाया जाए, उसके बाद वहां से धक्के दे करके सजाए मौत दे दी जाए। अल्लाह अकबर। वो बच्ची घबराई हुई है। जल्लाद लेकर चलते हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही है और बुखारे वाले बुजुर्ग की सदा लगा रही है। वो बुखारे वाले बुजुर्ग अब तो चले आओ, वो बुखारे वाले बुजुर्ग अब तो चले आओ। अल्लाह अकबर। जल्लाद पहुंचा दिया करते हैं, किले की दीवार पर खड़ी कर देते हैं। कहते बता हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, तू अपनी ख्वाहिश बता दे। इतना उसका सुनना होता है। कहती है लोगों मेरे हाथ को खोल दो, मैं तो किसी को मदद के लिए पुकार लो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था जल्लादों को। जल्लादों ने अपने उसके हाथ को खोल दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। अपना रुख करती है बुखारे की तरफ और हाथ उठाकर कहती है वो बुखारे वाले बुजुर्ग अब तो चले आओ, मैंने आपसे वादा किया था, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर जो है कोई मुसीबत में पड़ेगा तो पीर उसकी मदद करेगा। वह 8 दिन रोती रही, आपको पुकारती रही, आप तशरीफ नहीं लाए। अगर आज आप तशरीफ नहीं लाएंगे तो आज के बाद आप मुरीदों का जो है तमाम पीरों से हट जाएगा। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। जल्लादों ने कहा 8 दिन गुजर गए, कोई तेरी हालत दरियाफ्त करने के लिए नहीं आया, कोई तेरी मदद करने के लिए नहीं आया, अब तू किसको पुकार रही है। वो बच्ची कहती है मेरा पीर आएगा, मेरी मदद करेगा, मेरा पीर आएगा, मेरी मदद करेगा। कहती है कि मेरा पीर, मुझे यकीन है कि मेरा पीर आकर के मेरी मदद करेगा। अल्लाह अकबर। दुहाई देती रही। जल्लादों ने कहा तेरा वक्त खत्म हो रहा है। फिर वो जो है अपने हाथ को नीचे लाती है और उस तरफ रुख करती है जहां उसे सजाए मौत देनी है। अल्लाह अकबर। जल्लादों ने धक्का दिया है, वो उसकी चीख निकलती है। और बुखारे वाले बुजुर्ग अब तो चले आओ, अब नहीं आओगे तब कब आओगे, जब मैं मर जाऊंगी तब आओगे। अल्लाह अकबर। वो गुनाह जब पुकार लगाती है, आंखें बंद हो जाती है, जमीन की तरफ बड़ी तेजी से आ रही है। जब आंखें खोलती है तो क्या देखती है, हड्डी नहीं टूटी है, चोट नहीं आई है, कोई अंग नहीं उखड़ा है, वही बुखारे वाला खड़े होकर के मुस्कुरा
अजमत औलियाए किराम, इख्तियारात औलियाए किराम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने हुजूर मशहूद मिल्लत। अब यहाँ कह देना चाहता हो, वो हसरत को अपनी किस्मत पर नाज करो। तुम ऐसे वैसे पीर का दामन नहीं थामे हो, ऐसे पीर का दामन थामे हो। कसम खुदा की, जिनके वालिद का यानी हुजूर मशहूद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद पर आला हज़रत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कातिए कुफ्र दलाल माहिए बिदा इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का पक्का पूरा भरोसा था। हजरत ने हुजूर शेरबे से अहले सुन्नत को वो जाम पिलाया था कि जहां हुजूर शेरबे से अहले सुन्नत ने अपना कदम रखा, वही सुन्नियत को आबाद कर दे। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिधर गए एक महक छोड़ गए और उन्हीं की वजह से आज सुन्नियत महकती नजर आ रही है। और उन्हीं के बेटे हुजूर मशहूद मिल्लत हैं। कसम खुदा की, मेरी निगाहों ने देखा है पोरबंदर की सरजमीन पर मैं दर्स का काम कर रहा था। हुजूर मशहूद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का वहां जाना होता था। आप चाहते थे, अल्लाह अकबर, एक दिन ऐसा हुआ कि आपने कहा चलो कौड़ी नार शरीफ चलते हैं। हुजूर वाला के साथ मैं भी कौड़ी नार शरीफ गया। वहां 2 शहीदों का मज़ार है। अल्लाह अकबर, रात की तारीकी छाती है, सब अपने अपने बिस्तर पर महवे ख्वाब हो जाते हैं। मैं अपनी हाजत के लिए उठा तो क्या देखता हूँ, हुजूर वाला एक मुसल्ला डाले हुए हैं और रुख उन बुजुर्गों के बारगाह की तरफ किए हुए हैं। हुजूर वाला कुछ बातें कर रहे हैं, इशारों में बातें कर रहे हैं, हाथ उठाकर बातें कर रहे हैं। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, दस्तरखान लग जाया करता है, नाश्ते के लिए बैठते हैं। मैंने अर्ज किया, हुजूर बात समझ में नहीं आई। रात की तारीकी में मैं डर गया था कि हुजूर वाला क्या कर रहे हैं, पर सब लोग महवे ख्वाब हैं, सब लोग नींद ले रहे हैं और आप जो है बातें कर रहे थे, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी हुजूर वाला क्या हो रहा था। आपने कहा मौलाना, वो मेरी बात थी, वो उन 2 बुजुर्गों की बात थी, उन शहीदों की बात थी। आप बताया करते हैं कि वो 2 शहीद हैं, उनसे मेरी बात हो रही। ये हुजूर मशहूद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का हाल है। कसम खुदा की, ओ लोगों, तुम ऐसे वैसे पीर का दामन नहीं थामे हो। मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमाए किराम बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, 11 महीने कुछ दिन के बाद हुजूर का जनाजा जो है पीलीभीत से और टोकम शरीफ लाया गया, लेकिन हजरत का कफन मैला नहीं हुआ। इसीलिए शायर कहता है, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिंदाबाद। नारे रिसालत, उर्से कलंदरी, फैजाने मज़हर आला हज़रत, फैजाने हुजूर मशहूद मिल्लत, फैजाने औलियाए किराम। हुजूर मशहूद मिल्लत कौन है? कसम खुदा की, बहुत करीब से मैंने हुजूर को देखा है। वो जिंदा वली थे, जिंदा वली। आज भी अपनी कब्र के अंदर रह करके, अपने मज़ारे पाक के अंदर रह करके हम सुन्नियों को अपने फयूज़ व बरक़ात से मालामाल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हुजूर मशहूद मिल्लत एक सच्चे पक्के आशिक़े रसूल थे और उनके इश्क़ का आलम ये था कि जब पूरी दुनिया महवे ख्वाब हो जाती थी तो आप मुसल्ला डालते थे, नवाफिल कसरत से पढ़ते थे, जिक्र अस्कार कसरत से किया करते थे। मैंने उनके साथ जो है, मैं उनके साथ काफी दिन तक रहा। यानी जो है जब जब हजरत तशरीफ ले जाते पोरबंदर शरीफ तो मैं हजरत के साथ हो लिया करता था, उनकी खिदमत में लग जाया करता था। कसम खुदा की, मैंने देखा उनके शब रोज जितने दिन पोरबंदर रहते थे, शब रोज को देखता था। आपके सीने में एक तड़प पैदा होती थी। कभी कभी कहते थे मौलाना, सुन्नियत की फरोग के लिए मदरसा कायम करना चाहिए, तालीम अच्छी देनी चाहिए, तालीम जो ईमानदारी के साथ देनी चाहिए। हुजूर वाला कहते दर्स और तदरीस में कमी नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल बातें तलबा के जहन में उतार देने की कोशिश करनी चाहिए। आज उन्हीं के बेटे हुजूर मुफ्ती शयाम रजा साहब क़िबला मद्दसिल आली ने एक मदरसा कायम किया जामियाउल फतह के नाम से और सुन्नियों को बता दिया कि मैं अपने बाप के ख्वाब को ला कर
सीने में लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कलंदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। और यही नहीं, जब हजरत का जनाजा यहाँ लाना हुआ था, हुजूर मुफ्ती शयान रजा साहब बैठे हुए हैं। आप पूछें, वहाँ राजकोट की सरजमीन पर एक बुजुर्ग है जिनका नाम तुर्की शाह बापू अलैहि रहमा है। तुर्की शाह बापू अलैहि रहमा के उर्स में हजरत शरीफ हुए। ये हकीर बंदा भी वहाँ हाजिर था। मुफ्ती अहमद रजा साहब थे, मुफ्ती अशरफ साहब थे और दीगर मुफ्तियाने किराम थे। मैं भी वहीं बैठा हुआ था। हुजूरे वाला भी शरीक थे। अल्लाह अकबर। क्यों शरीक थे, इसकी बात मैं इस पॉइंट की बात बता दूं। हजरत क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि उस वलिये कामिल से और हुजूर मशहूदे मिल्लत से यह अहदो पैमान हुआ था कि हम में से कोई पहले दुनिया से जाएगा तो उसके मज़ार पर आना। हजरत जाते थे। फिर हजरत जो है अपने बेटे मुफ्ती शयान रजा साहब को वसीयत कर गए कि बेटा तुर्की शाह बापू अलैहि रहमा के मज़ारे पाक पर जाना। आप तशरीफ ले जाते हैं। उस दिन हजरत की तकरीर जो हुई थी तुर्की शाह बापू के उर्स में, हजरत ने मौज़ूए सुखन बनाया था। कई फतोहील मौता, यानी ए परवरदिगार तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह का इस मौजू पर हजरत ने तकरीर की थी। इससे पता चला उस जमाने, उस दौर में, उस जगह पर हजरत ने मसला पूछा था कि मैं अपने वालिद गिरामी मेरे ख्वाब में आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे डोकम शरीफ पहुंचा दिया जाए। हुजूरे वाला आप लोग बताएं मैं क्या करूं। सब मुफ्तियाने किराम ने जो मसला बताया था उसी मसले पर हजरत हुजूर शयाने मिल्लत खड़े उतरे और हजरत का जनाजा वहां से, हजरत को वहां से पीलीभीत शरीफ से आप डोकम शरीफ लेकर आए। और हम सुन्नियों के लिए ये फख्र की बात है कि हमारे इलाके में एक वलिये कामिल जलवागर है। हमारे इलाके में एक वलिये कामिल जलवागर है। इसलिए प्यारे, इन्होंने अपने बाप के ख्वाब को जो है, अपने बाप के ख्वाब को जिंदा किया है। इसलिए अपने बच्चों को इस मदरसे में डालें और अच्छी तालीम ले दिलवाएं। क्योंकि हुजूर शाने मिल्लत के साथ में सफर किया हूँ, हुजूर को मैं भी जानता हूँ। बहुत अच्छे तकवेदार भी हैं, अच्छे तकवे के मालिक भी हैं। क्योंकि तकवा जो होता है वो जो है विरासत के तौर पर नहीं, बल्कि कसब जो है, बल्कि मेहनतों मशक्कत करनी पड़ती है। रब को राजी करना पड़ता है, मुस्तफा को राजी करना पड़ता है। फिर परवरदिगार आलम अपने जो है, अपने कलम से परवरदिगार है जो है अच्छा और पक्का और सच्चा तकवादार। इसलिए प्यारे, कहने की बात यह है कि आप जामिया अबुल फतह में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाइए और अच्छी तालीम दिलवाइए ताकि आपका बच्चा हुजूर मशहूदे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के नक्शे कदम पर चल सके। हुजूर जो है शेर बेशे अहले सुन्नत के कदम पर चल सके और सुन्नियत का अच्छा काम कर सके। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर का जो है ख़त्म कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला मेरे बोलने में किसी किस्म की लग़्ज़िश हो गई हो, किसी किस्म की खता हो गई हो तो परवरदिगार इतने सामाइन को गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की शिरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। चिराग जला के रख दिया राहों में, चिराग जला के रख दिया राहों में। अब आप भटके तो ये आपकी किस्मत है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।